बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मदर स्मॉल किचन। आई होप सब ठीक ठाक, खुशबाश और खैरियत से होंगे। आइए बनाते हैं बीफ चपली कबाब, वो भी फ्रोज़न। सबसे पहले ले ले कीमा बीफ का। चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बीफ का लिया है। आधा किलो कीमा और उसमें 3 से 4 बूटियाँ हमने डाली है चर्बी के। कीमे को अच्छी तरह पीसने के बाद उसके बाद हमने प्याज डाल दिया। कीमा को इसी तरह बिल्कुल बारीक पीसना है। उसके बाद 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ के, जिसको भी हमने चॉप कर लिया। अब प्याज को चॉप करने के बाद निकाल के किसी स्ट्रेनर में या प्लेट में डाल, लेकिन पानी छोड़ देता है ना, तो स्ट्रेनर में डालें। पानी कुछ इसी तरह निकल जाएगा, बाकी हम ना छोड़ लेंगे। अब ले लेंगे हम टमाटर। बहुत महंगे हैं, लेकिन फिर भी कबाब में अच्छे लगते हैं, तो हम 2 टमाटर, आधा किलो कीमा और फ्रोज़न कबाब बनाने हैं, तो टमाटर भी हम तरीके से डालेंगे। ये है अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्चें और लहसुन 3 या 2 टेबल स्पून के करीब लहसुन ले ले। अब इन सारी वेजिटेबल को पीसना है, चॉप करना है। ऐसे पीसना नहीं है, ये हमारी ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है पीसना, लेकिन पीसना नहीं है, चॉप करना है। अब है हरा धनिया, अगर पसंद है, नहीं पसंद तो मत डालें, ये ऑप्शनल है। इसलिए कि हमने कुटा हुआ भी डालना है, साथ में अनारदाना भी। तो जब कबाब फ्रोज़न बनाने हो तो टमाटर थोड़े कम डालें, इस वजह से कि उसमें अनारदाना हम डाल देंगे टेस्ट के लिए। पर टमाटर ज़्यादा डालेंगे तो फिर कबाब जब आप निकालेंगे और उसको फ्राई करेंगे तो पानी छोड़ेंगे। अब डाल दी है हमने सब्ज़ प्याज, जो सब्ज़ प्याज मिलती है ना, आम सब्ज़ प्याज, तो सब्ज़ प्याज को मैं काट के धो के रख देती हूँ। जब ज़रूरत हो तो कोई सालन में नहीं, सब्जियों में डालता है या कबाब पकौड़ों में, तो मैंने प्याज डाल दिए सब्ज़। अब सारी वेजिटेबल को एक दफ़ा फिर हमने थोड़ा सा 3 से 15 सेकंड के लिए चला लिया। 3 से नहीं, 10 से 15 सेकंड के लिए चलाने के बाद पेस्ट को कीमे में डाल दिया। ये थोड़ा ज़्यादा पेस्ट बन गया, आप लोग अलग अलग करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर बारीक चॉप करना, कटिंग आती हो ना, तो बारीक चॉप करें। मुझे नहीं आती बारीक चॉप करने की कटिंग, तो इसलिए मैं मशीन से कर लेती हूँ। मुझे चॉपिंग वो जो बोर्ड पे होती है वो मुझे तरीका नहीं आता, तो इसलिए मैं चॉपर से काम लेती हूँ। आप लोगों को आता है तो हाथ से करें। और ये है प्याज का पानी में अच्छी तरह ना छोड़ लिया। अब डालेंगे हम मसालों में ये है अनारदाना पिसा हुआ, ज़ीरा 2 टेबल स्पून, अनारदाना 2 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून, धनिया भुना हुआ और कुटा हुआ 4 टेबल स्पून, और साथ में नमक हस्बे जायका। चिकन पाउडर या चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं अगर पसंद है। और ये है मकई का आटा, सफ़ेद भी ले सकते हैं और पीला भी ले सकते हैं। मेरे पास यही अवेलेबल है तो मैंने पीला डाल दिया। और अब बना देंगे, मिक्स कर देंगे, अमेज़ा बना देंगे मज़ेदार सा, और अच्छी तरह हाथों से दबा दबा के। अगर मशीन से बनाना हो तो मशीन से भी बना सकते हैं, लेकिन फिर प्याज चॉप हो जाएगा, फिर से पानी छोड़ देगा, तो इससे बेहतर है कि हाथ का इस्तेमाल करें और 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह गूंदें। एक अंडा भी डाल सकते हैं, साथ में 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, लेकिन इसी तरह चपली कबाब टूटते नहीं हैं। अगर अंडा डालना हो तो अंडा बेस्ट है, एक अंडा डाल दे। और अच्छी तरह चॉप करने के बाद गूंदने के बाद अब बनाते हैं कबाब। दरमियाने साइज़ के, ज़्यादा मोटे नहीं, इसलिए कि जब बनाएंगे तो ये तो फ्रीज़ किए होंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जब बनाने हो, फ्रीज़ करने हो, तो थोड़े दरमियाने साइज़ के बना ले। मेरा तरीका यही है, आप लोग अपने तरीके से बना सकते हैं। वो मुझे अच्छे नहीं लगे एक दफ़ा बनाने के बाद, तो सजा चलो अपना जो देसी तरीका है उसी से बना लेती हूँ। तो आप लोग अब देख ले। बच्चे कह रहे थे कि ये थोड़े छोटे छोटे हैं, तो आप थोड़े सेहतमंद बनाएं। चलो बेहतर है, बना लेते हैं थोड़े सेहतमंद से, ताकि चपली कबाब तो लगे ना। तो ज़्यादा मोटे नहीं है, लेकिन दरमियाने साइज़ के हैं, और दरमियान से बिल्कुल चिपटा करे थोड़ा सा, ताकि दरमियान कच्चा ना रहे कबाब का। और अब दूसरा बना लेते हैं, और चलो आपको अपना देसी तरीका बता देते हैं। ये ले, इसी तरह पेड़ा बनता है कबाब का, ताकि अच्छी तरह घोल हो जाए। फिर इसी तरह मेरा तरीका यही है, उसको दबा दबा के और खूब चपेड़े मार मार के मैं बना लेती हूँ, तो ये खाने में बड़े अच्छे लगते हैं। किसी और को तो चपेड़ नहीं मार सकते आजकल के ज़माने से, बेहतर है कबाबों को मार दे। खुद ही खाएंगे ना, अस्ताफिरुल्लाह, लोग कहेंगे कि क्या कर रही है। लेकिन इसी तरह बनाने हैं कबाब, ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही अच्छे बनते हैं। हाँ, एक दफ़ा एक करें कि थोड़ा सा छोटा सा कबाब बना के अगर चेक करना चाहते हैं तो नमक मिर्च आप लोग चेक कर सकते हैं। वैसे आधा भी थोड़ा सा चख सकते हैं। रमज़ान तो है नहीं, इसी तरह
बना के और ऊपर से प्लास्टिक की लेयर लगा के और कबाब बना के फ्रीज़ करें, और जब फ्रीज़ हो जाए तो फिर मज़े मज़े का टाइम पे बना के खाएं। अब बनाते हैं ये तकरीबन 2 से 3 दिन बाद हम बना रहे हैं कबाब। याद आया कि हमने तो कबाब भी बनाए थे, फ्रोज़न कबाब। और ये ले भाई, मिर्चें आप लोग अपनी मर्ज़ी से डाल दें। मैंने मिर्चें बहुत कम रखी हुई है इसलिए नज़र नहीं आ रहे। और ऑयल ज़्यादा नहीं डालना इस वजह से कि ये शैलो फ्राई होंगे, इस वजह से कि ये बाहर से इसके किनारे पर थोड़े खुलने शुरू हो जाते हैं, कबाब के फ्रोज़न होते हैं इस वजह से। तो आप लोगों ने इसको शैलो फ्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसानी से बनते हैं, और पठानों की सबसे मज़ेदार और पसंदीदा डिश। किसी भी टाइम खिलाए, पुलाव और कबाब शौक़ से खाते हैं। तो एक दफ़ा बनाएं, ट्राई करें, फिर मेरे साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस तरह जब कबाब निकालने हो ना, तो एक कबाब को दूसरे कबाब के ऊपर रख के उसका ऑयल थोड़ा निकल जाएगा या निथर जाएगा तो फिर निकाल लें। लेकिन वैसे मैं जब करती हूँ तो जो कबाब का आटा होता है ना, कबाब निकाल के आटे के ऊपर रख लेती हूँ, तो वो पानी नहीं, ऑयल होता है वो आटा जज़ब कर लेता है और कबाब बिल्कुल खुश्क निकलते हैं। लेकिन ये नहीं कि कबाब गीला हो जाते हैं, गीला नहीं होता, वो आटे के साथ उसका ऑयल निकल जाता है, कबाब बिल्कुल क्रिस्पी और ठीक ठाक होता है। और ये हमने बनाया है ज़ीरे का रायता सादा, और साथ में ये कबाब एकदम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि कैसे बनाए हैं। उस वक्त तो हमने चेक ही नहीं किया था, आज बनाए तो आज ही चेक कर लेते हैं। एक दफ़ा बनाए फिर मेरे साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा वॉच किया करें। अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे, सबको बच्चों को खुशियाँ दिखाए। अल्लाह हाफिज़।